बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। अगर मैं कहूँ कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जिसको मौत का दूसरा नाम कहा जाता है तो क्या आप यकीन करेंगे? एक जगह जो इतनी ठंडी और अकेली है कि यहाँ सिर्फ हवा की आवाज़ें सुनाई देती हैं। लेकिन 1959 में 9 हाइकर्स ने इस जगह को अपना सफ़र बनाया और फिर कभी वापस नहीं आए। उनके टेंट्स अंदर से फट गए थे, लाशों के कपड़ों में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिले, किसी की आंखें गायब थीं और किसी का सर फटा हुआ था। क्या ये एक नेचुरल एक्सीडेंट था या फिर किसी पैरानॉर्मल या मिलिट्री एक्सपेरिमेंट का नतीजा? आइए इस राज को अच्छी तरह समझते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, 1959 में यूराल पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट के 10 स्टूडेंट्स एक एडवेंचरस साइकिंंग एक्सपीडिशन पर निकलते हैं। ये सभी एक्सपीरियंस्ड माउंटेनियर्स थे जो एक्सट्रीम कंडीशंस को सरवाइव कर सकते थे। ग्रुप लीडर का नाम आइगोर डैटलॉव था, जिसने ये ट्रिप केयरफुली प्लान की थी जो साइबेरियन माउंटेन्स के डेंजरस एरियाज से गुजरने वाले थे। लेकिन सफ़र के बीच में एक स्टूडेंट यूरी यूडिन को बीमारी महसूस हुई और उसने बीच रास्ते से ही वापस जाने का फ़ैसला किया, जो शायद उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नसीब था। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये 9 लोग जो आगे जा रहे हैं उनका सिर्फ नाम ही वापस आएगा। दोस्तों, 1 फरवरी 1959 ये ग्रुप खोलात साइकिल यानी मौत के पहाड़ पर अपना कैंप लगाता है। उनका प्लान था कि एक रात यहाँ गुजारकर अगले दिन सफ़र जारी रखा जाए। उनका आखिरी मील एक सिंपल डिनर था और सब ने अपनी डायरी एंट्रीज लिखी जो आज भी मौजूद हैं। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। ये हाइकर्स जिन्होंने एक्सट्रीम कंडीशंस का सामना किया था, वो अचानक अपनी टेंट्स को अंदर से काट कर भागने पर मजबूर हो गए। और सबसे अजीब बात ये थी कि वो बिना जूतों के सिर्फ सॉक्स में या फिर नंगे पैर भाग रहे थे साइबेरिया के -25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर में। जब रेस्क्यू टीम 3 हफ्ते बाद इनको ढूंढने पहुंची तो जो उन्होंने वहां देखा वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। टेंट्स फटे हुए थे मगर टेंट्स का सामान बिल्कुल ठीक था, जैसे किसी ने इन्हें आराम से छोड़ दिया हो। सब हाइकर्स के फुटप्रिंट्स एक तरफ जा रहे थे, जैसे सब एक जगह भागे हों। पहली 2 बॉडीज़ जंगल के करीब मिली, बिना कपड़ों के फ्रोज़न, मगर जो बॉडीज़ बाद में मिली उनका हाल और भी ख़राब था। दोस्तों, इस ग्रुप का एक मेंबर रुस्तम स्लोबोडिन, उसका स्कल फ्रैक्चर से टूटा हुआ था। दूसरा मेंबर जो इस ग्रुप में था उसका नाम निकोलाई थीबियक्स था। इसके सर पर चोट थी जैसे किसी कार एक्सीडेंट्स में होती है। एक और पर्सन जो इस ग्रुप में शामिल था, लुडमिला डुबिनीना, उसकी आँखें और ज़ुबान मिसिंग थी। और सबसे शॉकिंग बात, इनके कपड़े रेडिएशन से भरे हुए थे। ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट कहीं से भी नहीं लग रहा था। तो आखिर हुआ क्या था उस रात? बहुत सारी थ्योरीज सामने आई। एक थ्योरी के मुताबिक क्या ये एवलांच का रिजल्ट था? लेकिन अगर ऐसा होता तो टेंट बर्फ में दब चुके होते हैं, मगर वैसा नहीं था। सोवियत मिलिट्री एक्सपेरिमेंट का कहना है कि 1959 कोल्ड वॉर का ज़माना था। शायद सोवियत आर्मी वहाँ सीक्रेट न्यूक्लियर या मिलिट्री एक्सपेरिमेंट कर रही थी। हाइकर्स के कपड़ों में रेडियो एक्टिव ट्रेसेस मिलना इस बात का सबूत है। एक थ्योरी ये बताती है कि शायद ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी या फिर रशियन यति का अटैक था। क्या किसी सुपरनेचुरल पावर ने इन पे हमला किया? कुछ लोकल्स मानते हैं कि ये एरिया मानसी ट्राइब के स्पिरिचुअल बीइंग्स का है जो इंट्रूडर्स को मार देते हैं। 1960 से लेकर आज तक इस केस पर इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। 2019 में रशियन गवर्नमेंट ने इसे एक एवलांच का रिजल्ट कहा, लेकिन इस एक्सप्लेनेशन से बहुत लोग सेटिस्फाई नहीं हैं। क्या हमें असली सच कभी नहीं पता चलेगा या फिर डैटलॉव के पास ये डरावना राज हमेशा एक अनसॉल्व मिस्ट्री बनकर रहेगा? आपको क्या लगता है दोस्तों? हमें कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। शुक्रिया नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही पुरस्कार और हिस्टोरिकल कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया।